हम नेवलों की बात कर रहे हैं। एक नेवला होता है जिसको कहते हैं वाइट वीज़ल। ये जो वाइट वीज़ल होता है ना, अगर आप कभी आपने हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस या फिर एलीट फैमिलीज़ जो यूरोप की या अमेरिका की हैं, उसके अगर आपने कोट्स देखे हो ना ख़वातीन के, वो जो 10,000 पाउंड का होता है, 20,000 पाउंड का महंगा कोट होता है, तो उसके ऊपर एक फ़र लगी होती है वाइट कलर की दोनों साइडों पे। ये जो फ़र है ये बहुत कीमती होती है, और ये फ़र एक नेवले से निकलती है जिसको वाइट वीज़ल कहते हैं। अब ये बहुत ही कीमती होती है, और इस नेवले को तलाश करना, फिर इस नेवले को शिकार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और इसे आप किसी गोली से निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप गोली से निशाना बनाएंगे तो उसकी फ़र जो है ख़राब हो जाएगी, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको शिकार करने के लिए एक स्पेशल किस्म के कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं। अब उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने इस वीज़ल को पकड़ना है, और पकड़ने के बाद ज़्यादा खींचना नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आपके दांत की वजह से, यानी कुत्तों के दांत की वजह से इसकी खाल ज़ख्मी हो जाए, फिर ये कीमती नहीं रहेगी। तो कुत्ते ने सिर्फ होल्ड करना होता है, इसको मुंह के अंदर लॉक कर लेना होता है। अब ये जो वाइट वीज़ल है, इसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि कुत्ते इसको पकड़ नहीं सकते। अब इसको पकड़ने का सिर्फ एक तरीका होता है, और वो तरीका बड़ा दिलचस्प है। एक तो इनके कुछ होल्स होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं, जो इनकी रिहाइश गाहें या इनके घर, या इनके आप डरबे कह लें, अगर आप इसको ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं तो होल्स ज़्यादा बेहतर है। तो इनके कुछ होल्स होते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं। तो जब ये शिकार के लिए बाहर जाते हैं तो शिकारी इस तरह करता है कि इसके होल के करीब खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये उसी का वाइट वीज़ल का, और अपने कुत्ते जो हैं इसके पीछे छोड़ देता है। अब ये जो है ना वीज़ल, ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, कुत्ते इसके पीछे दौड़ रहे होते हैं, और उससे पहले पहले शिकारी इस तरह करता है कि जो इसका होल है उसके ऊपर कीचड़ लगा देता है। अब ये कीचड़ होता है, बड़ा गंदा कीचड़ होता है। अब जो ही ये वाइट वीज़ल उस अपने होल के करीब पहुंचता है, क्योंकि एक ही इसके पास पनाह गाह होती है जिसके अंदर इसने छुपना होता है, तो ये जो ही उसके सामने कीचड़ देखता है तो इसे अपनी स्किन का बड़ा एहसास होता है कि मेरी बड़ी साफ़ सुथरी स्किन है, वाइट है, इसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, इसके ऊपर कोई धब्बा लगना नहीं चाहिए। हमेशा उसको सफाई सुथराई उसकी करता रहता है। तो जो ही अपने होल के पास पहुँचता है तो सामने देखता है कीचड़ लगा हुआ है, तो ये रुक जाता है। जो ही रुकता है तो कुत्ता पहुंच जाता है और इसको फौरी तौर पे पकड़ लेता है, और उसके बाद जो शिकारी होता है वो इसका शिकार कर लेता है, इसको पकड़ लेता है। अब ये जो वाइट वीज़ल है ना, इसकी सारी कहानी के पीछे एक साइकोलॉजिकल एक इस्तेलाह बनी हुई है, इसको कहते हैं वाइट वीज़ल इफेक्ट। कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो उजले कपड़े हैं, या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, या जो आपकी अना है, या आपकी जो ज़िद है, या जो आपकी पावर है, वो उसको आप कीचड़ नहीं लगने देना चाहते। आपकी पूरी कोशिश होती है कि वाइट स्किन है इसी तरह रहनी चाहिए। जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के लीडर थे, और पूरी दुनिया के साथ उन्होंने मुखातब हुए, और बड़ा उनका एक आप ये समझें कि इम्पैक्ट था। आखिर तक उन्होंने उस इम्पैक्ट को कायम रखा, तो उन्होंने उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगने दिया। और अब ये वाइट वीज़ल जो है ना, उससे ये इफेक्ट्स ये बनता है कि आपने फैसला करना होता है कि आपने अपनी स्किन बचानी है या आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो कहा यह जाता है कि आप फौरी तौर पे उस जो कीचड़ है उसके अंदर से गुज़र जाएंगे तो आपकी स्किन भी बच जाएगी, आप उसे साफ़ कर सकते हैं, और आपकी जान भी बच जाएगी। लेकिन अगर आप उस कीचड़ से गुज़रना नहीं चाहेंगे या रुक जाएंगे तो फिर आपका सब कुछ जाएगा, आपकी स्किन भी जाएगी और आपकी जान भी जाएगी। तो वाइट वीज़ल अफेक्ट ये कहता है कि बाज़-औक़ात कीचड़ से गुजरना पड़ता है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया करें। अब इस कहानी का इमरान खान साहब और गवर्नमेंट दोनों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट के पास एक अफेक्ट आया था, उसके पास एक बॉल आई, एक गेंद आई, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, वो समझ लेती कि ये एक फ़ैसला जो है हमारी अना के रास्ते में एक कीचड़ है, हमें इससे गुजर जाना चाहिए। चुप करके इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाते तो उसके फ़ायदे क्या होते? एक तो ये लॉन्ग मार्च रुक जाता, और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ना बैठे होते, आने वाले दिनों में जो क्यास और कन्फ्यूजन होंगे आप उससे बच जाते, सिर्फ 1-2 दिन रख के। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस कीचड़ से गुजर जाती तो उनके बहुत ज़्यादा जो मसाइल थे वो कम हो जाते, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। आज गवर्नमेंट के साथ ये बैठे होते, इमरान खान साहब जो थे वो ज़ाहिर है अपने घर चले जाते और प्रॉपर सियासत कर रहे होते, दोबारा इक़्तिदार में आ सकते। लेकिन क्योंकि वो उस कीचड़ के पास आकर रुक गए तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि आज ये स्टोरीज छप रही हैं कि ना डील होगी ना ढील होगी, तो आपने सारे मामलात को रिवर्स कर दिया। तो अगर ये गुजर जाते दोनों,
तो दोनों के लिए फ़ायदा नहीं था सतार साहब वैसे? ये दोनों पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तानी है ना। दोनों पाकिस्तानी। उन्होंने कमाल करते, कोई और मुल्क होता, कोई और खिता होता, कोई और रीजन होता, तो उसमें ये उम्मीद की जा सकती उस मुल्क की, उस रीजन की, उस खिते की सियासी जमातों से कि वो इस तरह का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी जमातें नहीं रखती। पीपल्स ये जो भुट्टो सामने रखा, बाकी सब तो रख के थे। नहीं, ये नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, जिसको मैं मुर्शिदी ग्रुप कहता हूँ, इन्होंने कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। अब हुआ क्या है कि अगर एक और आईना लगा के देखें, एक और ऐनक लगा के देखें, या नज़रों के तेवर बदल के देखें, तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों लूजर हैं। दोनों लूजर इस वक्त दोनों लूजर हैं। दोनों। गेन किसी ने नहीं किया। करता हूं, मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूं। हाँ, ये दोनों लूजर हैं। एक जो बात मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, मुझे जो महसूस होती है वो ये होती है कि हुकूमत अवाम को कुछ नहीं दे सकती, ना दे रही है, ना उनकी पोजीशन है, लेकिन खुशी के कुछ लम्हात वो मुर्शिदी ग्रुप को दे सकती है। यानी कि 74 किलो मिठाई फिर याद आई होगी। हाँ, अब उस तरह की बात है कि सिर्फ 2 दिन अगर आप मुर्शिदियों को देखें, उनसे बात करते, उनके मैसेज सुनते, वो आपको फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, खुदा की कसम मैंने मुर्शिदियों को कितने अरसे बाद 235 साल बाद मैंने उनको खुश देखा था। वो 2 दिन ही बेचारे खुश रह सके, तीसरे दिन फिर मातम हो गया। और ये मातम जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि जैसे 40वां नहीं होता। आज देखें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी उन्होंने, और अजीज़ भंडारी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सलमान रकुराजा साहब ने, एक तो एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये वाक़या परसों का है, कल आपके पास पूरा दिन था और आपने उससे पहले कहा था कि मैंने दरख्वास्त तैयार कर ली है, मुझे ख़तरा है कि साहब को नहीं लेके जाएंगे शिफा हॉस्पिटल। तो आप इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते, आपने पूरा एक दिन ज़ाया कर दिया, उसके बाद हफ्ते को दी, आगे छुट्टी है, तो इसका मतलब हुआ कि ताखीर तो आपकी तरफ से हुई है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने नजरसानी दरख्वास्त कर दी चीफ कमिश्नर साहब ने, जनाब के इसके ऊपर नजरसानी करा। नून लीग एक ऐसी जमात है जहां भाइयों के दरमियान कोई मामलात हो ना, या चाचे के और भतीजे के दरमियान, भतीजी के दरमियान कोई मामलात हो, वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। PTI मुर्शिदी ग्रुप का ये है कि उनके दरमियान जो दरारें पड़ी होती है ना, वो फ़ौरन से पहले आप और मैं देखना शुरू कर देते हैं, लोगों की आंखों के सामने आ जाती है। ये वजह जो इनके लिए यूट्यूबर्स ही काफ़ी हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। देखे ना, वो तो यूट्यूबर जो है ना, वो लगता है उसके लिए पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्टर है। वो कहता है कि हमने इमरान खान को चुकते रहना, मुर्शद में चुकते रहना, लेकिन वो जिन्ना चुकते हैं ना, कोई एक हादसा होता है उतना इमरान गिरता है। अब ये जो यूट्यूबर जिसने कहा था कि जी 3 अहम शख्सियात ने मुझे बताया, 3 अहम शख्सियात जो थे ना, जिन्होंने बताया कि गेट कीपर था, एक खानसामा था, के रहलत फरमा गए। अब उससे को पूछा जाए कि भाईजान जिससे उसकी एक लॉन्ड्री वाला था जिससे जो कपड़े बस मैं बता रहा हूँ ना कि 3 अहम तरीन शख्सियात थी। ये अब उससे पूछा जाए कि यार ये जो बहनें जिस इमरान को मिल रही थी, क्या ये जैली फेक इमरान है, क्या यह डुप्लीकेट है, रेप्लिका है, AI से बना हुआ, या AI से जनरेटेड चीज़ है? और फिर उस इमरान खान को जिसको हॉस्पिटल लेके गए शिफा की बजाय, चाहे पिम्स लेके गए, वो क्या जाली इमरान था? सही बात है। पुराने ज़माने में जो भूत होते थे ना फिल्मों के अंदर, उनको टच करके या उनको चक मार के चेक करते थे, चीख मारता नहीं मारता। अब यहाँ पे जो मसला है ना, वैसे इस्तार साहब, वो ये है कि गवर्नमेंट तो लूज़र है इस सारे मामले के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेतहाशा लूज़र है जी। बस देखें, मैं फिर ये कहता हूँ कि सर, गवर्नमेंट अगर पिम्स लेके जाना चाहती थी ना, ये कह देते ले जाए जी, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट के पास देखे, ग्राउंड ख़त्म हो जाता, गवर्नमेंट के पास ले जाते, पिम्स चले जाते, वहाँ पे चेक करवाते, और उसके बाद ये कोर्ट चले जाते कि जनाब ये देखें आपका आर्डर था लेकिन ये पिम्स ले गए हैं सारे। तो अब देखें यहाँ पे इनकी अदालत के अंदर कितनी अच्छी पोजीशन होती है। डॉक्टर उज़मा जो मुर्शद इमरान खान की बहन है, डॉक्टर भी है, तो वो उसने कैसे कहा है, बड़ा उसने उसके अंदाज ऐसे 120 और अब जिस अंदाज में उसने कहा है ना, ब्लड प्रेशर, वो मुर्शिदी भला क्या कहते हैं कि हमें एक्सपोज तो हमारी अपनी बहना ने कर दिया कि ये अगर आपने बताना भी है, किस तरह बता सकते हैं आप कि यार ठीक है ज़्यादा मसला ख़राब नहीं है, ऐसे भी बता सकते हैं। आपने जो ऐसे करके कहा कि फिट हैं, वो ऐसे लगा कि आपके जितने दावे थे वो तो सारे बेसलेस थे, सारे झूठे दावे थे कि वो अंदर उसके साथ ये हो रहा है, उसकी तबीयत इस तरह है, टांग उसकी, कान उसके, आंखें उसकी, ज़ुबान उसकी, नाक उसका, माथा उसका, बाल उसके, कौन सी चीज़ है जो उन्होंने नहीं कहा कि उसकी। तो गवर्नमेंट वैसे मेरा ख्याल है फ़ायदे में रही है इस मामले में। मॉरली तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट वीकर हुई है, लेकिन वो जो एक नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब होगी कि इमरान खान साहब फिट हैं
और ये बिलावजह कह रहे थे ये कि मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर दोबारा पीटीआई जो है ना उस तरीके से, मुझे वैसे नहीं लगता कि ये डील और डील का मामला जो है ना दोबारा चल सकेगा वैसे, क्योंकि पहले ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ था, सर सेटलमेंट थी। मैं वैसे आज भी कन्विंस हो आप? मैं कन्विंस हूँ। उसकी वजह मैं आपको बहुत बड़े दलील मैं देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया, ठीक है, तो जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शदीद डिप्रेशन है, शदीद एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर का मसला है। जब आप रिपोर्ट देखते हैं ना पता लगता है कि इमरान खान शदीद बीमार है। गवर्नमेंट अगर ना चाहती तो ये रिपोर्ट नहीं आ सकती थी, एक चीज़। दूसरी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटार्नी जनरल ने बोलना था तो वो नहीं, एडिशनल अटार्नी जनरल आए और उन्होंने आर्गूमेंट ही नहीं किया, खामोश रहे। वहाँ पे वो रफा डाल सकते थे कि हमें नोटिस दें, हमने चेक करना है, गवर्नमेंट से पूछना है, और ये मामला 1-2 दिन तक लिंगर ऑन हो सकता था। उन्होंने मौका दिया और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो उससे पहले हवाएं बदलती हुई नज़र आ रही थी बहुत सारी जगहों पे। मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, सुहेल अफरीदी साहब के, और ऑब्वियस ओपन मुलाकात है, और वो मुलाकात जो है ना उसके रिजल्ट फिर ये कहा जाता है कि जनाब गौहर खान साहब की मुलाकातें हुई बहुत सारी जगहों पे। फिर उनकी बहनें जो थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर हमें मुलाकात हो तो हम मीडिया में जाके बात नहीं करेंगे। तो अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये 15-20 ये दिन जो चल आप रही थी चीज़ें बता रहे हो सारी अपना मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी के दरमियान जो गुफ्तगू मुलाकात हुई, तो वो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया को तो कोई नहीं आप पकड़ सकते ना, वो अपना लगा होता है। वो सर पता नहीं एपेक्स क्या- कमेटी के चेयरमैन है ना, वो क्या एपेक्स कह रहे कमेटी हैं, जो वो है ना, एक उसके अंदर चीज़ मेंबर्स हैं। किसी ने मुझे भेजी कि वो काने सुहेल अफरीदी भला की कह रहे कि भाजी इमरान खान नूं तुसी शिफा नहीं लैके जाना, तुसी पिम्स लै जाना। आप पंजाबी च कह रहे थे। अब आप देखें कि ये किस तरह के सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आपकी मेरी चीज़ इस अंदाज में पेश की जा सकती है, तो वो उसका एक मजाक का रूप भी डाल लेते हैं। अच्छा